भागलपुर जिले में लगातार गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि से कई इलाकों में स्थिति भयावह हो चुकी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित शहरी क्षेत्र के कई इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में भी पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं विश्वविद्यालय कैंपस में नाव चलने लगी है। विश्वविद्यालय कुलपति सहित अधिकारी नाव पर चलकर ही कार्यालय पहुंच रहे हैं, जबकि तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति से करवाए जाने को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन बाढ़ की स्थिति से कार्यक्रम को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। हालत नाजुक बने हुए हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि उन्हें अभी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। भयावह स्थिति है बाढ़ का। पूरा विश्वविद्यालय कार्यालय, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से लेकर के जितने भी लाल बाग कैंपस है, जहाँ सारे शिक्षक का क्वार्टर है, VC का आवास, रजिस्ट्रार का आवास, प्रो VC का आवास, सभी में पानी जो है वो घुस गया है। हम लोग नाव से देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। कहीं किसी कर्मी को, किसी छात्र छात्राओं को व्यवस्था जो है अच्छा से किया जाए, इसके लिए कई नाव चलाए जा रहे हैं। साथ साथ कर्मियों को दिक्कत नहीं हो, हमारे अधिकारियों को दिक्कत नहीं हो, उसके लिए कई मोबाइल नंबर जारी किया जा रहा है। बिजली की समस्या अगर होती है तो उसका नंबर किस पर संपर्क करेंगे, खाने पीने की समस्या हो सकती है तो किस पर संपर्क करें, है ना। अगर और भी पानी को सामान हटाना है तो सारा चीज़ अभी हम रजिस्ट्रार साहब से कह करके व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी जहाँ ड्यूटी पर हैं वो अपना जियो टैग फोटोग्राफ जो है अपने अटेंडेंस का देंगे कि हमको ये पता रहना चाहिए कि ये लोग कहाँ पर ड्यूटी हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं। तैयारी से लेकर के मूर्ति का आप देख ही रहे हैं कि उस तरफ जो है मेन रोड पर जो दीवार है उसको तोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति जी को आने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, है ना। लेकिन फिर भी मूर्ति स्थल जहाँ है वहाँ भी आज पानी जो है आ गया है। ये थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा है। शंका है। गंगा का पानी पूरी तरह से भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस चुका है। परिसर में 2 से 4 फीट तक पानी भरा है, जिससे क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल रूम पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। छात्रावासों में पानी प्रवेश करने के बाद उन्हें खाली करा दिया गया है। अनुमान है कि यहाँ कम से कम 20 दिनों तक पढ़ाई बाधित रहेगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ की चपेट में आ जाता है। कॉलेज के पीछे गंगा किनारे तटबंध बनाने की बरसों से मांग हो रही है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तटबंध बन जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान और आसपास के कई गांव बाढ़ से सुरक्षित हो सकते हैं। कितना पानी है? ठोइना से ऊपर है पानी है। समूचा कैंपस में भरा हुआ पानी है। करीब 4 फीट पानी है यहाँ। कौन सा विभाग है ये सिविल डिपार्टमेंट है। टोटल कैंपस में पानी भरा हुआ है। कितना पानी होगा? 3 फीट से 4 फीट तक। कॉलेज बंद है? कॉलेज बंद है अभी ऑफिस है प्रिंसिपल साहब के डेरा के पास। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। देखवे कर रहे हैं, सामान देखने के लिए आए, क्या इधर से उधर नहीं गिरे, वही सरियाने के लिए आए हैं। कब तक रहेगा पानी? ये 15-20 दिन तक। तो दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है सर। पूरा कॉलेज में 3 फीट से 4 फीट पानी है। अब पूरा मशीन है, पूरा लैब डूब गया है, जो कि रखने का साधन ऊंचा में नहीं है। जो कि सब लैब में किताब कॉपी हम लोग जो है जो थोड़ा बहुत उठा करके रखे हुए हैं, जो कि गलने वाला सामान नहीं है। जो कि बड़ा बड़ा मशीन है वो भारी भरकम है, जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है, 3 फीट पानी में डूब गया है। जो कि ये है कंक्रीट लैब। कितना पानी है? 3 फीट है। अभी कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग आज आ रहे हैं सर यही खाली मशीन उशीन देखने के लिए, जो कि लैब में सारा मशीन हमरा को मतलब जो है सामान उमान इधर उधर न हुए, भंगते न। भागलपुर में गंगा अपने पूरे सबाब पर है। जिले के कई इलाकों में जहां गंगा का पानी प्रवेश कर गया है और कई गांव सहित शहरी क्षेत्र में कई इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए 20 राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां रहने की व्यवस्था के साथ साथ कम्युनिटी किचन, मेडिकल की सुविधा सहित पशुओं के लिए चारा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शहरी क्षेत्रों में 7 कैंप बनाए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सूर चौधरी के द्वारा लगातार कैंपों की निगरानी की जा रही है। इसी दौरान जिलाधिकारी सहित कई पदाधिकारी, TNB
कॉलेजिएट स्कूल में चल रहे बाढ़ राहत कैंप पहुंचे और बारीकी से एक एक कर चीज का मुआयना किया। वहीं बच्चों से उन्होंने पूछा कि खाना कैसा है। इसके साथ ही बच्चों को नसीहत भी दी कि खाने के साथ पढ़ना भी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति से कई निचले इलाके डूब चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों को कहीं से भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने भी जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम से खुशी जाहिर की है। अभी गंगा जी में पानी बढ़ने के कारण हमारे भागलपुर में कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। इसी कारण लोग विस्थापित हुए हैं और इसको लेकर जिला में 20 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आप अभी टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल में हमारे सारी टीम की व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ आपदा राहत शिविर है जहाँ की कम्युनिटी किचन चल रहा है, चिकित्सक दल बैठे हुए हैं, लोगों का इलाज चल रहा है। और मैंने जो रजिस्टर देखा है तो 108 लोगों से अधिक ने जो अपना इलाज कराया है। पशु चिकित्सा दल भी यहाँ है। इसके अलावा हमारी पीएचडी की टीम है और अन्य सभी टीम जो वरीय अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। हमने लोगों से फीडबैक भी लिया है, भोजन कैसा है, सुविधाएं कैसी है। लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है और लोगों के अनुरोध के आधार पर, लोगों के सुझाव के आधार पर हम लोग और बेहतर काम करेंगे। सर, बाढ़ की स्थिति है, महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम भी सर संभावित है, तो क्या उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्या लग रहा है सर? पंचायत की लगभग 10,000 आबादी हम लोग का है। बहुत अच्छा व्यवस्था किया है सीओ साहब, बीडीओ साहब, डीएन साहब बहुत अच्छा कर। खाना वाना का व्यवस्था? हाँ, खाना वाना का प्रक्रिया सब सही है। पहले से जो दिक्कत होता था अभी दिक्कत है क्या? नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। दवा ववा का व्यवस्था है? दवा ववा का, हाँ बढ़िया व्यवस्था। किस पंचायत से? शंकरपुर पंचायत। शंकरपुर। हाँ, पानी पूरा डूब गया? हाँ, पूरा डूब गया। शंकरपुर पंचायत से। क्या हो गया? बाढ़ हो गया। बाढ़ हो गया। कब से आए हुए हैं? 4-5 दिन से ऐसे हैं यहाँ पे। व्यवस्था कब से हुआ यहाँ? कल से। कल से क्या क्या हुआ था? दाल भात सब्जी खाना मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। सब व्यवस्था है? पूरे, खाली शौचालय की दिक्कत है। वो भी बन रहा है ना? हाँ, बन रहा है। पहले ऐसा व्यवस्था होता था क्या? बाढ़ में ऐसा व्यवस्था होता था? हाँ, सब दिन हो रहे होता था। हाँ। व्यवस्था ठीक है। खाना वाना? हाँ, सब। आए हैं आप लोग? शंकरपुर पंचायत से हैं सर। हाँ, क्या हो गया? बाढ़ पीड़ित से डूब गए हैं सब। यहाँ कैंप में कब से आया? कैंप शायद 3-4 दिन से है यहाँ। कैसा व्यवस्था किया गया? अब तो बहुत अच्छा व्यवस्था लग रहा है, खाना पीना बढ़िया बन रहा है। कब से व्यवस्था हुआ? ये व्यवस्था कल से हुआ है। कल से हुआ है जी। खाना खाए क्या आप? हाँ, अभी खाना खाए हैं। अच्छा है। अच्छा खाना है। कितना लोग आए हैं? लगभग तो 3-4 हजार होगा सर, अंदाज। 3-4 हजार। पूरा डूब चुका है। व्यवस्था सही है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन
जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है। भागलपुर में रक्षाबंधन का पर्व इस बार खास तौर पर बच्चों के बीच उत्साह और उमंग से भरा रहा। शहर के मोहल्लों और कॉलोनियों में छोटे छोटे बच्चों ने अपने तरीके से इस रिश्ते की अनमोल डोर को संजोया और भाई बहन के स्नेह का प्रतीक यह त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह से ही बच्चों के घरों में त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई थी। रंग बिरंगी राखियां, चमकीले रिबन, छोटी छोटी थालियां और मिठाइयों की खुशबू ने पूरे माहौल को त्योहारमय बना दिया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर प्यार से राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। वहीं भाइयों ने भी बहनों को प्यारे प्यारे उपहार देकर उनकी खुशियां दोगुनी कर दी। बच्चों के चेहरों पर चमक और आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। राखी बांधते समय हर तरफ से हैप्पी राखी की गूंज सुनाई दे रही थी। इस मौके पर माता पिता और परिजनों ने बच्चों को भाई बहन के रिश्ते की अहमियत बताई और उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की सीख दी। इस रक्षाबंधन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि यह त्योहार केवल एक रस्म नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास और प्रेम का संदेश देने वाला पावन अवसर है। बच्चों की हंसी, उनके छोटे छोटे हाथों में सजी राखियां और परिवार के बीच का अपनापन भरी झलकियां इस दिन को और भी खास बना गई। बहुत अच्छा रक्षाबंधन के। बहुत अच्छा की। हाँ। क्या क्या की बताओ तो। वहाँ पर भैया लोग को क्या की बताओ तो। राखी बांधे। हाँ, और क्या की भैया लोग को? टिक्का लगाई, आरती क्या की? टिक्का लगाए। हाँ, और आरती भी। हाँ, आरती भी की। आरती भी की। हाँ। और भैया लोग को क्या दी तुम खाने के लिए? चॉकलेट। चॉकलेट दिखाने के लिए। हाँ। वाह, तो भैया लोग को बोलते हैप्पी रक्षाबंधन। बताइए। रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। क्या क्या हुआ बताइए। रक्षाबंधन में टिया और हम लोग को राखी बांधी थी और चॉकलेट खिलाई और हम लोग गिफ्ट दिए उसको। क्या गिफ्ट दिए? ये चॉकलेट दिया और ये पैसा दिया, हम भी पैसा दिए। पैसा दिया? हाँ। आज हम लोग को रक्षाबंधन में बहुत मज़ा आया और रक्षाबंधन में टिया हम लोग को राखी बांधी और हम लोग टिया को क्या बोलते गिफ्ट दिए। हम पैसा दिए, ये पैसा दिया, तेजस चॉकलेट दिया। तो सब लोगों को रक्षाबंधन में कितना मजा आया? बोलो जल्दी से। बहुत मज़ा आया। सब मिलके बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। आज टिया हम लोग को राखी बांधी, हम लोग उसको गिफ्ट दिए और ये पैसा दिया, ये पैसा दिया, हम चॉकलेट दिए। वाह वाह वाह। कौन सा चॉकलेट तुम दिया है? सिल्क। सिल्क चॉकलेट। यस। वाह वाह वाह। डेयरी मिल्क। हाँ। टिया को वो पसंद है क्या? हाँ। टिया से पूछो तो वो पसंद है उसको, पूछो टिया से। पसंद है टिया को। हाँ। जीवन जागृति सोसाइटी पिछले 8 वर्षों से सैनिकों संग रक्षा बंधन मना रही है। इसी कड़ी में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल बॉर्डर और विभिन्न स्थानों पर तैनात जवानों को राखी बांधी गई। आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सोसाइटी की महिला सदस्यों ने 30 सैनिक और 30 एनसीसी कैडेटों को राखी बांधी। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सैनिकों के साहस और देश रक्षा के समर्पण को सलाम किया। एनसीसी के शीतल सिंह ने इस पहल को अनूठा बताया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर वीना यादव ने संस्था के कार्यों की सराहना की। अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि सैनिकों के साथ खड़ा रहना गर्व की बात है। घर से दूर हैं, लेकिन आज घर से दूर होने के बावजूद भी इन बहनों ने घर की रहने की महसूस याद नहीं आई, जो हम सोच रहे हैं कि हम अपने परिवार और अपने भाई बहनों के साथ ही हैं। रक्षाबंधन जो एक बहन और भाई का प्यार का प्रतीक है और इसके लिए हमें जो जीवन ज्योति जागृति संस्थान है, सोसाइटी है, उन्होंने हमें इधर बुलाया और बहुत अच्छा लगा। हमें मान सम्मान मिला और हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। हमारे जो सभी भाई बहन की तरह हमारा उन्होंने मान सम्मान किया। और बिहार मंडल एनसीसी जो आज रक्षाबंधन के पावन अवसर के अंदर में जो एक कार्यक्रम कराया गया, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग अपने घर में नहीं होंगे और यहाँ पर जहाँ पर हैं अपना घर जैसा ही लग रहा है। अपनी बहनों की याद हमें आ रही है, परंतु महसूस तो हो रहा है मगर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम वहीं पर हैं, घर पे ही। तो ये
का मनोबल बढ़ाना है। हमारे देश के सैनिक हमेशा खतरे में रहते हैं, आए दिन तिरंगे में लिपटते सैनिक आते हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। वो देश की भागडोर संभाले हुए हैं, देश का बॉर्डर पर वो डटे रहते हैं दिन रात बिना गोलियों के डर से, और हम लोग शांति से चैन से जो घर में सोते हैं वह उन्हीं की बदौलत है। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, लेकिन मजाल नहीं है कि हमारे भारत की तरफ किसी कोई आंख उठा के देखे, और यह इसीलिए है कि हमारे सैनिक सबसे बहादुर, दुनिया के सबसे बहादुर सैनिकों में से हैं, और उन्हीं के बदौलत हम आज स्वतंत्र हैं और कोई देश हमारे पर बुरी नज़र नहीं डालता है। और इसीलिए ये टोकन ऑफ लव है। आप सैनिकों से हम कहना चाहते हैं कि यूँ नहीं समझे कि आपकी बहन ही आपकी बहन है, हमारे देश की सारी बहनें आपकी बहन हैं, और रक्षाबंधन और सारे त्यौहार में आपके सुख दुख के साथ हैं। आपके जीवन अक्षुण्ण बने रहे, इसके लिए मनोकामना करते हैं, और इसीलिए हम लोग हर साल 8 वर्षों से हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। हम लोग जंगलों के बिने बेड़ में CRPF का कैंप में गए हुए हैं, भूटान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी जाकर सैनिकों को हम लोग रक्षाबंधन माने हैं, और यह लगातार चलते रहे। भागलपुर जिले में लगातार गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि से कई इलाकों में स्थिति भयावह हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हो रहे भीषण कटाव एक बार फिर गोपालपुर प्रखंड का तिनटंगा कटाव की चपेट में आ चुका है। तिनटंगा के झल्लूदास टोला और ज्ञानीदास टोला में तेज कटाव शुरू हो चुका है। ज्ञानीदास टोला में जलमीनार कटाव की भेंट चढ़ा, कई फीट तक जमीन बगीचा गंगा में हो गया विलीन। हालत पूरी तरह भयावह हो चुकी है। अब गंगा अपना दायरा बढ़ाती गाँव की ओर बढ़ी है। कई घर कटाव के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। ग्रामीणों में कटाव को लेकर काफी दहशत है। एक तरफ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर गंगा गांव को अपने में समा लेने को आतुर हो चुकी है। गंगा के आक्रोश से इलाके में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित गनगनिया, तिलकपुर, महेसी, इंग्लिश चिचरौन, अकबरनगर और किशनपुर पंचायत का शनिवार को पूर्व विधायक फलिंद्र चौधरी और महागठबंधन नेता नटबिहारी मंडल ने दौरा किया। नेताओं ने कहा कि 10 दिन से अधिक दिनों से बाढ़ से 10 से 11 पंचायत प्रभावित है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है, सिर्फ आश्वासन दिया है।